नमस्कार। आज मैं बात कर रही हूँ राधा कृष्ण जी की। राधा कृष्ण का जन्म 8 सितंबर 1910 में हुआ था। बिहार में जन्मे। बिहा जो उस वक्त अविभाजित बिहार था, आज झारखंड में जन्मे हिंदी के यशस्वी कहानीकार थे राधा कृष्ण। उन्होंने लेखन की शुरुआत कहानी से की, लेकिन आगे चलकर उपन्यास भी लिखे, संस्मरण भी लिखा, हास्य, व्यंग्य, नाटक, एकांकी, इन सब पर अपनी कलम चलाई। और बच्चों के लिए जो साहित्य उन्होंने लिखा वो बहुत मन से लिखा। यानी साहित्य की ऐसी कोई विधा नहीं जिसमें राधा कृष्ण की कलम नहीं चली हो। रांची के अपर बाजार में इनका जन्म हुआ और इनके पिता का नाम था रामजतन, जो कचहरी में मुंशी का काम करते थे। राधा कृष्ण जी का उपनाम लाल बाबू था। झारखंड का पहला वृत्तचित्र राधा कृष्ण जी ने खींचा था। ये झारखंड के प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार माने जाते हैं। राधा कृष्ण रांची में एक समाज कल्याण विभाग की पत्रिका के संपादक थे। इस पत्रिका में चुटेले व्यंग्य वह लिखते थे और उनमें चुटेले व्यंग्य लिखने की अद्भुत शैली थी। ये अपनी रचनाएं सोमदेव उपनाम से भी लिखा करते थे, मगर इन्होंने अपनी सारी व्यंग्य रचनाएं घोष, बोस, बनर्जी, चटर्जी उपनाम से लिखा था। इनके बारे में प्रेमचंद ने कहा था, मैंने छोटा नागपुर के कोयला खान से एक हीरा ढूंढ निकाला है। हिंदी कथा शिल्पियों का नाम काट छांट कर अगर 5 कर दिया जाए तो उनमें राधा कृष्ण का नाम होगा। रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन 1940 के दौरान राधा कृष्ण प्रचार समिति के सदस्य बने थे। ये पटना और रांची आकाशवाणी में भी कार्य कर चुके थे। जेपी आंदोलन के समर्थक रहे थे। ये 6-7 मई 1978 में पृथक झारखंड आंदोलन को एक वैचारिक आधार प्रदान करने के लिए रांची में झारखंड क्षेत्रीय बुद्धिजीवी सम्मेलन का आयोजन भी कर चुके थे। इस सम्मेलन की अध्यक्षता राधाकृष्ण ने स्वयं की थी। इन्होंने कई पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया था। प्रेमचंद के हंस पत्रिका के संपादन के दौर से वह लिखते रहे। राधा कृष्ण की कहानियों में देश और समाज की कुरीतियों पर गहरा व्यंग्य रहता है। भाषा बेहद सरल, सीधी और हृदयग्राही है। अब तक इन्होंने कितने ही उपन्यास, कहानी संग्रह प्रकाशित इनके हो चुके हैं, जिनमें रूपांतर एवं सजला को हिंदी साहित्य में बेहद आदर सम्मान मिला है। उनकी हिंदी कहानी जगत में एक अलग पहचान है। साहित्य की दुनिया में 5 दशकों तक लगातार सक्रिय रहने वाले राधा कृष्ण का जीवन बेहद संघर्ष में व्यतीत हुआ था। अभाव और वेदना इनके जीवन में भरपूर रहा। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक उनका जो सफ़र है वह किसी ट्रेजेडी की तरह है। लेकिन बावजूद इन सब के राधा कृष्ण जिए तो अपनी शर्तों पर। उनके बचपन का जो निर्धनता जो उनके बचपन में थी, जो बचपन में गरीबी थी, उसके कारण वह कभी भी डिगे नहीं। आर्थिक अभाव के कारण उनकी पढ़ाई भले ही अधूरी रह गई, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने अपने साहित्य लेखन में कोई कमी नहीं रखी। असहयोग आंदोलन के समय राष्ट्रीय विद्यालय में अध्ययन कर रहे थे। बाद में रांची के सेंट जॉन्स हाई स्कूल में उनकी पढ़ाई चल रही थी, जो वह अधूरी रह गई क्योंकि शुल्क नहीं दे पाए। स्कूल से नाम कटा और औपचारिक शिक्षा पर पूर्ण विराम लग गया। जीविकोपार्जन के लिए उन्होंने बाजार में नमक बेचा, फोटोग्राफी की, कचहरी में जाकर के उन्होंने काम किया। बाद में राधेश्याम बस में कंडक्टर भी हुए। यह बस रांची से लोहरदगा जाती थी। 1937 में उन्होंने बस कंडक्टरी का काम छोड़ा। इनकी जो पहली कहानी है सिन्हा साहब, वह अप्रैल 1929 में प्रकाशित हुई। सिन्हा साहब का प्रकाशन वर्ष 1929 है। प्रेमचंद द्वारा प्रकाशित हंस में इनकी कई कहानियां प्रकाशित हुई। प्रेमचंद के निधन के बाद
कुछ दिनों तक हंस का काम इन्होंने देखा। प्रेमचंद जी इन्हें बहुत प्यार करते थे। उनके अनुसार हिंदी के 5 उत्कृष्ट कथा शिल्पियों में एक नाम अगर होगा तो राधा कृष्ण का होगा। हिंदी के सभी पत्र पत्रिकाओं में इनकी रचनाएं प्रकाशित हुई और जैसा कि मैंने बताया कि यह व्यंग्य रचनाएं घोष, बोस, चटर्जी बनर्जी के नाम से लिखते थे। फिल्मों में भी कहानियाँ लिखी इन्होंने, कई संवाद फिल्मों के संवाद लिखे और वहाँ पर बम्बई में यह तब अब के मुंबई तब के बम्बई में यह कुछ दिन तक रहे भी। साप्ताहिक आदिवासी पत्र का 23 साल तक संपादन किया। कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन के प्रचार प्रमुख भी बने। जेपी आंदोलन के समर्थक रहे। आकाशवाणी पटना में कुछ समय तक ड्रामा प्रोड्यूसर भी रहे। रांची केंद्र की स्थापना के बाद रांची आकाशवाणी में कार्य किया और फरवरी 1979 में इनका निधन हुआ। इनकी चर्चित रचनाओं की बात करें तो रामलीला, सजला 2 खंडों में है, गेंद और गोल कहानी संग्रह है, गल्पिका लघु कथा संग्रह है और आहट अप्रकाशित है। फुटपाथ भी, रूपांतर भी, बोगस, सनसनाते सपने, सपने बिकाऊ हैं, ये सब उपन्यास हैं। चंद्रगुप्त की तलवार व्यंग्य संग्रह है। इसके अलावा कई नाटकों की रचना इन्होंने की। बच्चों के लिए भी उपन्यास और कहानियां लिखी। एकादशी, साहित्य मधुकरी और साहित्य श्री संपादित पुस्तकें हैं इनकी। रूपांतर कथाकार राधा कृष्ण का एक विशिष्ट उपन्यास है। इसमें संस्कृति के कुछ दुर्लभ प्रसंगों के माध्यम से जीवन के गूढ़ रहस्यों को विश्लेषित किया गया है। चक्रवर्ती सम्राट मांधाता का विविध आयामों में विकसित होता द्वंद्वपूर्ण व्यक्तित्व इस उपन्यास का आकर्षण है। मांधाता के साथ ही तपस्वी सौभरी का विराग योग इन्होंने इस उपन्यास में दिखाया है और वह जिस तरह परिवर्तित होता है वह विस्मयपूर्ण है। मांधाता और सौभरी का दोनों का चरित्र, इन दोनों चरित्रों का 2 ध्रुवों पर स्थित जो चरित्र चित्रण है, लेखक ने इतनी तन्मयता के साथ किया है कि पाठक उनमें खो जाते हैं। मांधाता का द्वंद्व है उदयाचल से अस्ताचल तक की भूमि को अपने प्रबल पराक्रम से पददलित करने वाले चक्रवर्ती सम्राट मांधाता की दारुण वेदना अब किस पर विजय। सौभरी की समस्या है तपश्चर्या और साधना में शरीर को तृणवत उपेक्षित करने वाले ध्यान योगी सौभरी का मानसिक द्वंद्व शरीर रसहीन क्यों नहीं हो पाता। अत्यंत विचारोत्तेजक यह उपन्यास है। इनके उस उपन्यास को देखने के बाद हम यह समझ पाते हैं कि इनके लेखन का स्तर कितना उच्च था। इन्होंने कई काम किए। हंस को संभालने के लिए रांची से बनारस चले गए। यह राधा कृष्ण ही थे जिनकी कथा प्रतिभा को प्रेमचंद ने पहचाना और उन्होंने कहा था कि 5 हिंदी के महान कथाकारों में उनका नाम होगा। आज हम राधा कृष्ण को भूल रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपनी मंजिल, अपनी श्रेष्ठता साबित कर दी है। उनकी कहानियों का शिल्प, उनके उपन्यासों का शिल्प उन्होंने खुद गढ़ा। वह किसी लीक पर नहीं चले। उन पर कोई दोषारोपण नहीं कर सकता कि उनकी कहानियों पर किसी का प्रभाव है। राधा कृष्ण केवल कथाकार ही नहीं थे, उन्होंने लेखन की शुरुआत भले ही कहानी से की, आगे चलकर उपन्यास भी लिखे, लेकिन संस्मरण भी लिखा, हास्य व्यंग्य भी लिखा, नाटक एकांकी पर भी अपनी कलम चलाई, बच्चों के लिए भी लिखा और राधा कृष्ण की कलम हर जगह चलती दिखती है। और इनकी विशेषता है यही कि अगर इन पर ठहर कर रचनाकार के रचनाओं पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो पता चलता है कि उन्होंने अपने जीवन में जिए गए अभाव को जो उन्होंने अपने जीवन में वेदना को झेला, उस संसार को अपनी रचनाओं में रचा। साहित्य की दुनिया में 5 दशकों तक सक्रिय रहे और उनके जीवन में जो कुछ भी बीता उन्होंने उसे अपनी रचनाओं में रच दिया। राधा कृष्ण को इसलिए आज याद करना बहुत ज़रूरी है कि झारखंड के एक प्रमुख साहित्यकार के रूप में उनका नाम कहीं ओझल ना हो जाए। धन्यवाद।